Now in today's class we'll proceed with our new session 2024-25। तो इस सेशन में जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था, हर साल जो मैं स्टार्ट करता हूँ वो चैप्टर 2 से स्टार्ट करता हूँ। नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, बताओ। होल नंबर आर 0 to infinite। वेरी गुड, 1 to infinite। वेरी गुड। देखो, जहाँ तक होल नंबर की हम बात करते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। जहाँ तक हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, 0। बाकी सारा तो सेम ही है, ठीक है। कंप्लीट नंबर जो होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। इसी तरह से कंप्लीट पॉजिटिव नंबर, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स है आपके, लेकिन इसमें क्या है, ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है आपका। ये समझना क्या, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल देखो क्या होता है। सबसे पहले दो टर्म्स और आती हैं आपकी, वेरिएबल, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल किसको कहते हैं, विच डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल मीन्स विच डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल मीन्स व्हाट, विच डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ऑन द अदर एंड व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट किसको कहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो। वेरिएबल के लिए फॉर एग्जांपल x एक वेरिएबल है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, आप छोटी क्लासेस से करते हो, x आप वेरिएबल को एज्यूम करते हो, आप कहते हो लेट नंबर ऑफ बैग इक्वल टू x, लेट नंबर ऑफ टॉफीज भी इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हो तो आप वेरिएबल को क्या सपोज करते हो, x सपोज करते हो, ठीक है। अब उस x की वैल्यू किसी आंसर में 7 भी आती है, किसी आंसर में वो वैल्यू 10 भी आती है, किसी में वो 100 भी आते हैं, तो क्या x की वैल्यू फिक्स है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। ऑन द अदर एंड कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स, जैसे काउंटिंग नंबर, अगर मैंने कहा ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। 3, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, वो चेंज होती रहती है। ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल के लिए जो मेन कंडीशन होती है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी से x² + 3x + 7, राइट। फिर मैंने लिखा x² + 3√x + 9। फिर मैंने इसको ऐसे लिखा x² + 2x⁻⁻1 + 9। और फिर मैंने लिखा x² + √2x + 7। अब मैंने 4 इक्वेशंस आपके सामने रखी है। अब इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है, वो कैसे डिसाइड होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, वेरिएबल उसकी पावर, वो एक होल नंबर होना चाहिए। बस इस चीज का यही देखना होता है आपको। अगर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल कांस्टेंट जो मर्जी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल क्या है, x। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है, 2। फिर ये वेरिएबल x है, अगर x लिखा हुआ है और कुछ भी पावर में नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1। उसकी पावर क्या है, 1, ठीक है। तो पावर मेरी होल नंबर है वेरिएबल की, तो मैं कह सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, आगे देखो, ये वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल, ये हो गया पावर 2, ये रूट होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब जो पावर है वो 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि पावर कितनी है, 1/2। तो 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता,
1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसकी जो पावर है 2, ये तो होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो जो वेरिएबल की पावर है वो -1 है, क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं होता है, नहीं है ना, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 है। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कंसर्न किसके साथ है, वेरिएबल के साथ, कि वेरिएबल होना चाहिए, उसकी पावर जो है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी पावर तो 1 है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा 3, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहाँ पे क्या मैं वेरिएबल को लिख सकता हूँ? तो मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? देखो ये 3 है, क्या मैं इसको x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ? x रेज़ टू पावर 0 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी वो 1 होगा, किसी की भी, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट की भी। जैसे 1000 है लेकिन पावर में क्या है 0, तो वैल्यू ये 1 के इक्वल है। ऐसे वेरिएबल है, पावर क्या है 0, तो 1 के इक्वल है। अब वेरिएबल तो है, अब इसी रीजन से मैंने आपको नेचुरल नंबर नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था, होल नंबर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अगर वेरिएबल की पावर 0 भी होती है तो भी वो पॉलिनोमियल होता है ना, क्योंकि ये होल नंबर है। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट लिखता हूँ 7 9, तो आप कहोगे यस दिस कांस्टेंट आर पॉलिनोमियल। पर कौन से पॉलिनोमियल है? इनको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इनको क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है, और कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल उसको कहा जाता है जिसमें वेरिएबल जो होता है उसकी पावर क्या होता है? होल नंबर। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल इज, कंडीशन लिखो आप, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल इज दैट, condition of for polynomial is that power of variable should be a whole number. Condition of polynomial is that power of variable should be a whole number, कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आप एज इट इज लिखो, ठीक है। लेट्स प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज योर एक्सरसाइज 2.1. नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 2.1. देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, योर फर्स्ट पार्ट इज 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है यहाँ पावर कितनी है? 2, और अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर क्या है? 1। वेरी गुड, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। उसने कहा गिव रीजन, तो रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा आपका? रीजन इज बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पार्ट 2 देखो क्या आपका, पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन इज y² + √2। अब ये है पॉलिनोमियल है, मैं बता दूं क्यों। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका ध्यान होगा वेरिएबल पर, और जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? होल नंबर। सिर्फ आपको वेरिएबल को देखना है, ये कांस्टेंट है तो फिक्स नंबर है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। रीजन, दिस इज द रीजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पार्ट थर्ड इज 3√t + 2t√2, 3√t + t√2, 3√t + t√2। अब ये क्या लगता है? ये आपका वेरिएबल है, लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो क्या स्क्वायर रूट होल नंबर होता है? नहीं होता। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो आप क्या कहोगे? नो। रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल। तो नॉट वाले का रीजन क्या होगा आपका? इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। तो जहां नॉट आएगा वहां रीजन ये होगा।
बात क्लियर हो गई? ठीक है, पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 इज y प्लस 2/y। अब देखो ये y की पावर 1 है, ये y की पावर क्या 1 है, लेकिन y का न्यूमरेटर में है, y डिनोमिनेटर में है। हमें इसको असेस करने के लिए जितने भी वेरिएबल होते हैं आपके, वो सारे कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में। y प्लस 2/y, तो जैसे ही मैं इसको देखो, इसकी y की पावर 1 है, तो जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये यस, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? -1 हो जाएगी। जैसे इंटरचेंज होता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो जो आपने कंडीशन लिखी है उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होता है वो आपका हमेशा कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर पोजीशन पर। अगर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर में वेरिएबल होना चाहिए, नहीं है तो आप पहले उसको रेसिप्रोकेट करोगे, देन वी विल चेक। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि y प्लस 3/y रेस टू पावर -2, आप कहोगे भी पहले तो इसको रेसिप्रोकेट करो, ये कहाँ पर होना है? हाँ, तो ये हो जाएगा y प्लस 3y², और जैसे y स्क्वायर हो गया ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? होल नंबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव है तो विच इज नॉट अ होल नंबर, तो आप क्या कहोगे? नो, इट इज नॉट अ होल नंबर। रीजन? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। बात समझ में आ गई? पार्ट 4 तक हो गया क्लियर। पार्ट 5 पर आ जाओ। पार्ट 5 है आपका x रेस टू पावर 10 प्लस y रेस टू पावर 3 प्लस t रेस टू पावर 50 प्लस t रेस टू पावर 50। अब पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। व्हाई? बिकॉज ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल है। दीज ऑल आर व्हाट? वेरिएबल्स। ये सारे के सारे क्या है? आपके वेरिएबल है। और अगर ये वेरिएबल है और सभी की पावर क्या है? होल नंबर है। भाई x भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, y भी वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है, और सभी की पावर क्या है? होल नंबर है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप कहोगे यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? 3। 1 वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल में पूरा पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 1 2 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पूछा गया ना आपसे, तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, स्पेसिफिकली आप मेंशन करोगे दिस इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल। ये किस में है? 3 वेरिएबल। दिस इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। और क्यों है ये पॉलिनोमियल? दिस इज द रीजन, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो आपको बार बार वाइल मेकिंग नोट्स बार बार नहीं लिखना है, यस वाले का रीजन एक बार लिख दो, सबके लिए वही रहेगा, नो वाले का रीजन ये रहेगा। बात समझ में आ गई? मेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x³ प्लस 7x² प्लस 7, राइट। फिर मैंने लिखा 3x प्लस 9, फिर मैंने लिखा 4x³ प्लस x² माइनस 9। अब ऊपर जो लिखा हुआ कोएफिशिएंट वो किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है आपसे? x²। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है जो x² के साथ है। बात समझ में आ रही है? कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब वो कांस्टेंट जो x² के साथ है, 7। तो यहाँ तो आप कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 7। क्या यहाँ पर x² है? नहीं। अगर x² ही नहीं है तो कोएफिशिएंट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 0। यहाँ पर x² है, कोई नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1। कभी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता, जैसे कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता 1 × x, इसको हमेशा x ही लिखा जाता है क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो x ही तो बन जाएगा। अगर x² है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x² का वो क्या है? 1। पहले इन तीनों में से किसी भी पॉइंट पर कोई इशू है तो बताओ। क्लियर है? चले, चलो जी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको? 2 + x² + x, 2
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताओ जी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 1, वेरी गुड। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है जी। पार्ट 2 में आ जाओ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस है ना, एक्स स्क्वायर तो है, प्लस है तो +1, माइनस है तो -1, तो यहाँ पर क्या होगा कोफिशिएंट आपका? -1। अगर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो +1 और माइनस है तो -1। बात क्लियर हो गई, ठीक है। थर्ड पार्ट पर आ जाओ, पार्ट थर्ड में क्या कहा जा रहा है? π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या कहोगे? π/2, जो उसके साथ है वही आपका क्या है? कोफिशिएंट है। जरूरी ना कांस्टेंट ही हो, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स, ये वेरिएबल, ये आपका अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, जैसे कि ऐसे भी हो सकता है ax स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा आपका वो a हो गया, तो यहाँ पर a कांस्टेंट वाला काम कर रहा है आपका, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है आपका वो क्या है? π/2। फोर्थ पार्ट पर आ जाओ, फोर्थ पार्ट क्या है आपका? फोर्थ पार्ट इज √2x - 1, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? तो कोफिशिएंट क्या होता है? वो कांस्टेंट नंबर जो जिसका पूछा गया है, अगर वो एक्स क्यूब का पूछेगा तो एक्स क्यूब के साथ वो नंबर, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। अब पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है? डिग्री। देखो, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। और जब मैं पावर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? पावर, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। तो बेसिकली फिर इसको क्या कहोगे? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का मतलब क्या है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कहा मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर। अब इसका क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से देखना, प्लस और माइनस आने से टर्म्स जो होती हैं वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर 2x स्क्वायर लिखा है आपने, तो ये आपकी कितनी टर्म है? ये 1 टर्म है। लेकिन जैसे ही प्लस माइनस आएगा एक टर्म बढ़ जाएगी। तो ये टोटल टर्म्स कितनी है? ये 2 है। ये टोटल टर्म्स कितनी है? 1 है। मैंने लिखा 2005 एक्स क्यूब। आप क्या कहोगे? 1 टर्म है या 2 है? 1। क्या बीच में कोई प्लस माइनस है? तो ये पूरी की पूरी सिंगल टर्म है। पहले इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस आने से क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? 3। वेरी गुड। 1 2 3, 1 2 3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल, ठीक है। और इफ देयर आर 2 टर्म्स तो आप क्या कहोगे? बाइनोमियल। क्या कहोगे? बाइनोमियल। 3 टर्म्स तो आप कहोगे ट्राइनोमियल। आपके सिलेबस में या तो मोनोमियल होगा या बाइनोमियल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइनोमियल तक समझो। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस आते ही टर्म्स आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एक बार प्लस आए तो 2 हो गया, 2 बार प्लस माइनस आ गई तो 3 टर्म्स बन गई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। इससे ज़्यादा अगर मान लो 4 तो बोलो सीधा पॉलिनोमियल। 4 5 जो भी होगा पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं बाइनोमियल। आपके सिलेबस में 3 टर्म्स तक है, इतना याद रखो ट्राइनोमियल। वो भी मैं ये भी रेयर केस है। मेनली आपसे या तो मोनोमियल पूछा जाएगा या बाइनोमियल।
क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको क्या कहा जा रहा है कि एग्जांपल देना है आपको, किसका देना है, बाइनोमियल का। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए, बाइनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2। कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2। और डिग्री उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए विद डिग्री 35। बाइनोमियल होना चाहिए विद डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। ये आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया एक एग्जांपल दो किसका, बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। फिर आपको कहा जा रहा है कि एग्जांपल दो मोनोमियल का, किसका दो, मोनोमियल का, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। चलो जी, मैंने लिखा 2x रेज़ टू पावर 35 प्लस 75। क्या आप एग्री करते हो ये बाइनोमियल है, प्लस आने से क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गई, तो बाइनोमियल तो है। और डिग्री हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की क्या है, 35। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा x रेज़ टू पावर 35 प्लस x रेज़ टू पावर 16। क्या ये बाइनोमियल है, आप कहोगे यस सर, बिकॉज यहाँ पे भी प्लस आ गया, प्लस की जगह चाहे माइनस लगा दो, इट इज़ अ बाइनोमियल। डिग्री कितनी है, 35, क्योंकि पावर की हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 35 है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब एक मोनोमियल का केस ले लेते हैं। मोनोमियल में मैंने लिखा 100x रेज़ टू पावर, या फिर मैंने लिखा सीधा 2x रेज़ टू पावर 100। ये मोनोमियल है, कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है, और पावर जो है वो कितनी है, 100 है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 75x रेज़ टू पावर 100। इट इज़ अ मोनोमियल विद डिग्री कितनी है, 100। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नाउ वी आर फैमिलियर विद डिग्री। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको, 5x रेज़ टू पावर 3, 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस 4x रेज़ टू पावर 2 प्लस 7x। आपको कहा जा रहा है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। पार्ट 2 क्या है आपका, 4 माइनस वाई स्क्वायर। पार्ट 2 इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। पार्ट थर्ड इज 5t माइनस रूट 7। एंड पार्ट 4 इज 3। पार्ट 4 इज 3, राइट। चलो जी, इसकी डिग्री क्या होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है, तो क्या होगी डिग्री, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 3। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो डिग्री है आपकी वो 3 है। यहाँ पर जो डिग्री है आपकी वो क्या है, 3 है, राइट। यहाँ पर वेरिएबल यही है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2। तो डिग्री क्या होगी, 2। डिग्री क्या होगी, 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t, और t की पावर क्या है, 1। तो डिग्री क्या होगी, 1। क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या होगी, 0। मैंने कहा था 0 पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो डिग्री क्या होगी, 3। यहाँ पर क्या है, 2, तो 2। यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर अगर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पहले ये समझते हैं, देखो कंसेप्ट आ गया आपका, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो अब ये भी आपके पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो यहाँ हम पॉलिनोमियल की बात करें, इसको क्या कहोगे, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये डिग्री के बेसिस में पॉलिनोमियल्स की टाइप क्या क्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर डिग्री 1 है, डिग्री क्या है, 1, तो आप कहोगे वो पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब हैविंग डिग्री 1। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री क्या है, 2, तो आप कहोगे वो जो पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। कैसा है, क्वाड्रेटिक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर डिग्री 3 है, अगर डिग्री क्या है, 3,
तो आपका होगा जो पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है, वो क्यूबिक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 7x + 15, ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर क्या है लेकिन 1, तो 1 का मतलब डिग्री 1 है, तो लीनियर हो गया। यहाँ पर देखो 4x² + 17, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है, हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2। अब यहाँ देखो 6x³ + 7x² + 9, ये क्या है, पॉलिनोमियल है लेकिन डिग्री कितनी है, 3, तो ये हो गया क्यूबिक। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन इज क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका x² + x, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका x² + x। अब बताओ क्या लगता है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, क्वाड्रेटिक। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 इज x - x³, x - x³। और वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 3, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री, तो डिग्री 3 है, तो क्या होगा, क्यूबिक। तो ये हो गया आपका क्यूबिक। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। पार्ट थर्ड में आ जाओ। पार्ट थर्ड, y + y² + 4, y + y² + 4 क्या लगता है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक। पार्ट 4, पार्ट 4 है आपका 1 + x, 1 + x, 1 + x क्या लगता है, हाँ जी, लीनियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल तो है, पावर क्या है 1, तो ये हो गया आपका लीनियर। पार्ट 5 में आ जाओ। पार्ट 5, पार्ट 5 इज 3t, t का मतलब ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी आपकी 1 है, तो क्या होगा, लीनियर। पार्ट 6 में आ जाओ। पार्ट 6, पार्ट 6 है आपका r², तो पावर कितनी है 2, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। पार्ट 7, पार्ट 7 ये हो गया 7x³, 7x³, तो डिग्री कितनी है 3, तो डिग्री कितनी है आपकी 3 है, तो ये होगा आपका क्यूबिक। आसान में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।